स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में आपका। राधे राधे, जय माता दी। आज मैंने पार्सल आया मेरा, मैंने ऑर्डर किए थे। अब देखते हैं, मैंने ऑर्डर किए थे लड़के के 3 ट्राउजर। आज आया पार्सल। जब पार्सल आता है ना, मन करता है कब ये खुले, कब देखे जाए। अब देखते हैं कैसा है। तो ये ब्लू कलर का, कमेंट करके बताना कैसे हैं। एक है ये ब्लैक, नहीं ब्लैक है, ग्रे। ग्रे कलर सा लग रहा है, ग्रे। ठीक है, मैरून कलर, वाइन कलर है। ये 3 मंगाए थे डेली वेज के लिए ट्राउजर। रखा है बेसन, आधा किलो लेना। मिर्ची तो मेरे हिसाब से हींग ले लो, हींग। मिर्ची तो साबुत ही ले लो। और हल्दी ले ली, हल्दी ना हल्दी का तो रखा था। हाँ, घर पे रखा होगा। और क्या लेना? मिर्ची साबुत लोगे? हाँ ही ले फिर कभी पीसे ना पीसे हैं। लो, और सर्दी है, ये कभी सूखा ना सूखा। देख लो, मर्जी तुम्हारी। ये लेना चला। बेसन, बेसन तो रखा था। और जी जीरा, जीरा रखा है, जीरा। हम आए हैं घर का राशन लेने के लिए। खत्म हो रहा था घर का राशन, जल्दी आ गए थे आज ड्यूटी से कि राशन लेते चले घर के लिए। ये भी ले लो, ये जूना जूना रखा हुआ है, इसे ले लेते हैं। वो है पूजा के जो तेल है वो है ना। ये बत्ती बेकार। 2 बत्ती, हाँ 2 बत्ती। हाँ 2 बत्ती। ये वाली है। ये ले ले, अच्छे सारी ये ले ले। और साबुन, ये साबुन। ये वाली ले ले, नीम वाली। 4 ले ले, 4 तो बहुत ही। और सरफ का पैकेट। सिर्फ उधर से ले, वाइट वाला। हाँ तो वाइट ही है ना ये भी। ये छोटा है ना। और हाँ, एक ब्रश ले लो। कहाँ है? मेरा ब्रश खत्म हो रहा है ना। ब्रश तो मेरे वाला भी टूट रहा। तुम्हारा तो फिर भी सही पड़ा। चल ले ले। जैसे तुमने कई चेंज कर लिए, देखो कौन सा सही है। कौन सा? हम यहीं से ही लेके जाते हैं राशन। हमारी ये दुकान बंद हुई है राशन की। हमेशा हम घर के लिए जो राशन ले जाते हैं यहीं से लेके जाते हैं। हाँ ये ले ली। और बादाम का ले ले, कितना इसमें, कितना लगाना है इसमें? बिस्किट बिस्किट बिस्किट। ये कितने का पैसा? आंवले का मुरब्बा कितना है? और नमकीन। 130 की मूंग बना लो भैया।
आज हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न। लड़का कह रहा मम्मी धूम में बैठते हैं पॉपकॉर्न बना के लाओ। आज हम पॉपकॉर्न बनते हैं। इसमें पहले डालते हैं घी। घी डाल के फिर डालते हैं इसमें नमक। एक चम्मच हमने घी डाल दिए। और इसमें हम डालेंगे नमक। ये पॉपकॉर्न राशन लेकर आई थी तो उसमें से ले आई थी मैं। बहुत पसंद है इसे लड़के को। इसका लगा दिया हमने। देखो देखो कितने खिले खिले बन गए। अब ऊपर चलते हैं। वहीं पे बैठा हुआ है लड़का। मुकुल लो खड़े हो जाओ। क्या हुआ? उठो। मुत्ता है क्या? ये देखो सारा दिन खाता है पीता है और सोता है और कुछ काम नहीं है। इतनी मज़े से ज़िंदगी गुजर रही है इस लड़के की। कोई काम नहीं है। खाना है पीना है और आराम के साथ सोना है बस। और क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है इसको। ये देखो ऐसे भी कहीं होगा कोई। एक ही एरा लड़का देखो सारा काम करता है। कपड़े धो के फैलाए अब कपड़े उतार रहा है। एक ये बच्चा है और एक ये है। ये देखो मज़े ले रहा है। रिश्ते आ रहे हैं इसके लेकिन रिश्ते को मना करता है। बोलता है शादी हो तो ही टेंशन हो जाती है कि मम्मी की सुनूंगा या बीबी की सुनूंगा। बीबी की सुनूंगा तो मम्मी परेशान होएगी कि हमारी नहीं सुनता बीबी की सुनता है। अगर मम्मी की सुनूंगा तो बीबी बोलेगी अपनी मम्मी की सुनता है हमारी नहीं सुनता है। तो इससे तो ये है खाओ पियो मज़े लो ऐसे रहो। कम से कम ये तो है अगर हमें अपनी बीबी की नहीं सुननी है कम से कम अपने माँ बाप की तो सुनेंगे तो माँ बाप के पास तो रहेंगे हम। एक की सुनेंगे और जब शादी हो जाएगी तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी नुका हमारी। ये है इसकी सोच। इसी वजह से करने को नहीं चलता है कि मैं करूँगा तो मेरी फिर शादी कर देंगे मम्मी पापा। और शादी होने के बाद तो फिर जब शादी होएगी जब दूसरी लड़की हमारे घर पर आएगी तो फिर तो उसकी तो सुननी ही भी पड़ेगी। ये नहीं है कि मम्मी पापा की सुननी पड़ेगी। दो बात मैं मम्मी की सुनूंगा तो एक बात अपनी वाइफ की भी सुननी पड़ेगी। और जब मैं उसकी सुनूंगा तो हर किसी को ये लगेगा वाइफ की सुन रहा है। दूसरे घर छोड़ के आती है बीवी लड़की किसी की तो उसकी भी तो इज्जत रिस्पेक्ट उसकी भी तो सुननी पड़ेगी। अब मैं ये बोल रही शादी हो जाएगी कहीं तू कर ले जॉब शादी कर ले। शादी करके तो अपनी को साथ ले जा। हमें उससे नहीं मतलब है। हमें अपनी सुनवानी भी नहीं है। तुम अपनी रखो हमें सुनवानी भी नहीं है। लेकिन नहीं मैं कहीं चला जाऊँगा फ़ोन आएगा। ये बोल रहा है कि मैं कहीं चला गया फ़ोन आ गया। कभी मम्मी का फ़ोन आएगा कहाँ है कभी बीवी का फ़ोन आएगा कहाँ है। अभी कम से कम ये है कि मम्मी का तो आएगा। मैं फ्री रहना चाहता हूँ। ये बताओ ऐसे कोई इसकी जैसी सोच रखने लगेगा तो फिर तो ज़िंदगी गुजर गई। फिर तो कोई शादी नहीं करेगा। ये देखो ये चाहिए ऐसा आराम ये बता क्या? हम भी भर दो कर दो शादी। क्या फायदा शादी करके? क्यों क्या हो गया शादी में क्या दिक्कत है? वो अगली आएगी वो अपने घर के छोड़ कर आएगी और यहाँ मैं
उसकी ना सुनो तुम्हारी सुनो बोल। तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ऐसा कुछ नहीं, समझदारी होनी चाहिए तेरे अंदर। सबसे ज़्यादा समझदारी लड़के के अंदर आनी चाहिए। माँ बाप तो सोचेंगे कि वो मेरे कहे में चले, वो तुझे सोचनी चाहिए ना कि जहाँ जायज़ है वहाँ चले। और ज़रूरी नहीं होता है अगर मैं भी पैच करूँगी और लड़की पैच करेगी और तुम मेरी सुनेगा तो कलेश तो होना ही होना है। तो ध्यान देना इन चीज़ों को कि मुझे माँ की दिनों में 2 बात सुन रहा था। एक, मुझे अपनी बीवी की सुननी पड़ेगी और सुननी ही पड़ेगी। ये मैं भी कह रही हूँ, सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो तेरे भरोसे से आ रही है, हमारे भरोसे से नहीं आ रही। बता जल्दी। बहुत से तो इतने मुंह रख रहे हैं, उनमें ससुरों में अकल नहीं होती बिल्कुल भी। थोड़ी बहुत अकल नहीं होती इनमें बिल्कुल भी। तो हमसे क्या लेगा? मैं अपने पति के साथ हूँ ना, मैं अपने आदमी के साथ हूँ ना। बस ये जब मेरे साथ मेरा आदमी है तो तू उसका साथ दे ना, तू भी उसका बन के रहिए ना, उसका साथ दिए ना। अगर कोई बात होएगी तो तू हमारे बीच में बात करिए, अलग क्यों करेगा? खुल के बोलिए कि हाँ मम्मी तुम ऐसे बोल रही थी, ऐसे बात थी क्या? मम्मी की सुनकर लड़ाई क्यों करेगा? वहाँ इंसान की वो नहीं है, वहाँ पागलपनता है। अगर मम्मी तुझे कुछ बात करी है तो एकदम लड़ पड़े, नहीं। अगर मम्मी कह रही तो वहीं अपनी वाइफ को बिठा, वहीं हमें बता, जब बैठ के जब बात कर, वो होती है पढ़ाई लिखे की बात। ये नहीं होएगी कि तुम मम्मी ने बोल दिया भड़क गए या बहू ने बोल दिया भड़क गए, ये चीज़ नहीं होती है। आमने सामने बैठ के आराम से तसल्ली से बात करो कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अगर मम्मी तुमसे बन रही है तो रखो, नहीं बन रही तो मेरी लाइफ है, तुम्हारे पास मेरे पास तेरे पापा है, अब मैं इसके पास हुई हूँ, मेरे साथ आइए बन के। अगर मैं भी अपनी जिद करूँगी तो मैं भी ये समझूंगी ना कि हाँ लड़का, सही बात है कि मैं तो अपने आदमी के साथ हुई। बता जल्दी। हाँ कर देती हूँ फिर मैं। ऐसे जैसे तू बोल रहा तेरा सोच है, ऐसे तो हर कोई कुआरा रह लेगा। हैं, ये सोच कर चलना तू कि मेरी मम्मी के पास मेरे पापा हैं, मम्मी के पास मेरी बहन भी है। लेकिन जो वो लड़की आएगी दूसरे घर से, वो किसके ऊपर आएगी? तेरे ऊपर आएगी ना। तो तुझे हर चीज़ की सोच के ये सोच कर चलना कि मम्मी के साथ तो हैं पापा, और बहन भी हो जाती है, लड़की भी हो जाती है, लेकिन उसके साथ तो तुझे ही खड़ा होना पड़ेगा ना। अगर वो गलत नहीं है तो तुझे उसी के साथ देना पड़ेगा। हाल तो हम ऐसा करेंगे क्यों ना? तो बता, तू पागल है जो हम ऐसा काम करेंगे? हैं? हाँ, कलेश होवेगा। अगर तुम्हारी भी कुछ लाइफ है, हर चीज़ में हम टोका टाकी करेंगे या टांग अड़ाएंगे तो हमारी भी गलती होएगी ना वहाँ से। तो वहाँ हमें बोलना कि मम्मी तुम यहाँ गलत कर रहे हो। जहाँ जायज़ होगे हम वहाँ बोलेंगे, ना जायज़ होगे कहीं भी तुम आओ जाओ घूमो फिरो, हमें कोई भी वो नहीं रहेगा। हम अगर हर चीज़ में हर जगह हम टांग अड़ाएंगे, हम जगह हम बोलेंगे तो फिर तो क्लेश होना ही होना है। उसमें बहू की गलती नहीं होएगी। टांग तो हम अड़ा रहे हैं ना, दिक्कत तो हम दे रहे हैं ना। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम घर में अपने क्लेश करवा रहे हैं या बहू क्लेश करवा रही है। जब हम कुछ बोलेंगे ना तो बहू हमारे बारे में कैसे बोल जाएगी? जो नियम बहू के हैं उसे नियम बहू के करेंगे, जो नियम लड़कियों के हैं उसे नियम लड़कियों करेंगे। अगर हम ये सोच कर चलेंगे लड़की के नियम करें बहू के ना करें तो बहू तो बोलेगी, और जब बहू बोलेगी तो कलेश हो रहा। कलेश तो फिर बहू थोड़ी कर रही, वो तो हम कर रहे हैं कलेश। फिर तो बोल क्या? हाँ, समझदारी तेरे अंदर होनी चाहिए, ये हमारे अंदर नहीं, तेरे अंदर समझदारी होनी चाहिए। चल मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूं। हम मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय माता की, बाय बाय।